तोतली बच्ची। जल्दी से आ जाती हैं आप, क्या हो जाता है? आप ठीक हैं? आपकी मम्मा पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मा पापा भाग गए। मेरी अम्मी ना रोटी पका के नहीं देती थी मेरे पापा को। तो फिर आप तेरे खाना खाती थी? मैं एक गाना सुनाऊं आपको? प्लीज प्लीज सुनाए। अम्मी लड़ाकी अब्बू लड़ाका, घर में हमारे 2 दिन से फाका, जब तक न दोनों बात करेंगे मैं भी यूं ही भूखी रहूंगी। सुबह फाका शाम फाका, सेहत का पैगाम फाका। बिताती सेहत तहीं से नहीं लगता था आप खाना नहीं खाते हो। खाना नहीं था तो फिर नहीं मोटी हो आप। इसको दे दो, ये पानी भी नहीं पीता बेचारा, इतना मोटा हो गया। अरे इसके तो अंदर बहुत कुछ है ज़ेबा। इसके अंदर क्या दिखाओ मुझे, अंदर क्या है? अंतल क्या है तुम्हारे अंदर, इसको पता क्यों है? कुछ नहीं। वो ये तो सबके अंदर है। अंतल किधर है तुम्हारे? पापा वापस आ गई। छू मत। ये देखो इसकी आंखें लग रहा है मुझे सांप जैसी। छू मंतर। इतनी तो कहानियां। जब भी तो तुम्हारा ये फोटो चेंज कर दिया है ना, आंखें पहले यूं आती थी, इच्छाधारी नागन। ओह गॉड। अच्छा जी, जाहिद के पैकेज जल्दी से। खूबसूरत आंखें छोड़ो, जाहिद आंखें देखो। ऐसे ही आगे उसकी निजी जिंदगी, ऐसे ही उसका सितारा उदास कर दिया उन्होंने। मुझे भी उदास किया, लेकिन मैं नहीं उदास हुई ना। लेकिन इंशाल्लाह बेहतरी तो है। जी जाहिद, क्या लेके आए आज हमारे? इस दफा चूंकि साल 2011 इज नाउ ऑफिशियली ओवर, पूरे साल में हमने आपको बहुत सारी कैटेगरीज की मूवीज दिखाई हैं, एक्शन, बेस्ट कॉमेडी, बेस्ट हॉरर। तो इस दफ़ा का जो पैकेज है दैट इज़ अ स्मॉल रिव्यू ऑफ 2011। और मज़े की बात हमने सिर्फ ये देखनी है कि सबसे ज़्यादा पैसा किस मूवी ने बनाया और किन एक्टर्स ने बनाया। तो आए आपको जाके स्टिल्स दिखाते हैं और ये इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर ला के आते हैं। रोल इट। जी, साथ साथ जाहिद बताते भी जाओ। चले जी, इस मूवी से शुरू करते हैं। जिस मूवी नंबर 5 पहले मूवी बताऊंगा। The fifth movie which made the most amount of money was Pirates of the Caribbean का Part 3। ये टॉप ग्रोसिंग मूवीज की बता रहे हैं हम। ठीक है, हाँ आ गया जी, ये आ गया जी। Pirates of the Caribbean का Part 3 जो है, इसने 124 मिलियन डॉलर, सॉरी मुझे जो है स्क्रीन पे थोड़ा छोटा नजर आ रहा है, 124 मिलियन। बड़ी मजे की कहानी है Pirates of the Caribbean 3 के साथ। इस मूवी के और ये गॉसिप है, बिहाइंड द सीन्स वाली बात है कि इनके फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ आ गए थे। आप सोचें पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जैसे फ्रैंचाइज में, क्योंकि पार्ट 1 वाज अ वेरी बिग हिट, पार्ट 2 ने अच्छा बिजनेस किया था, 3 आधी मूवी के अंदर 2 दफा कैंसिल होने लगी थी। लेकिन फिर चूंकि इट्स अ वेरी बिग फ्रैंचाइज और जॉनी डेप भी एसोसिएटेड है, तो उन्होंने कहा लेट्स जस्ट गो अहेड। और इन द एंड क्योंकि हाइप बहुत थी, तो ग्रोसिंग ओवरऑल 124 मिलियन डॉलर, व्हिच इज नॉट अ बैड अमाउंट ऑफ मनी, वो जो है इस मूवी ने बिजनेस किया। नंबर 4 चला दीजिए जरा प्लीज। नंबर 4 बताते जाओ ना, साथ साथ बताते जाओ ताकि। नंबर 4 हैंगओवर पार्ट 2, 254 मिलियन डॉलर्स। हैंगओवर पार्ट 1 वाज अ ह्यूज सक्सेस। अच्छा, पार्ट 2 किसने देखी है? मैंने देखी है। कैसी लगी? ऑनेस्टली 1 ज्यादा बेहतर थी, 2 वाज नॉट दैट। स्टोरी में बहुत सारी सिमिलैरिटीज नहीं देखी आपने? हाँ। प्रीटी मच लग रहा था कि 1 को ही एग्जैजरेट करके बस 2 बना दी। उसी तरह एक फ्रेंड जो है वो खो जाता है, और इट डिडंट ब्रिंग द सेम इम्पैक्ट जो पार्ट 1 का था। और वो चाइनीज भी था उसमें, चाइनीज का रोल बहुत ज्यादा ओवर कर दिया था। उसका पार्ट 1 में कितना मजे का छोटा सा रोल था, उसको कुछ ज्यादा ही प्रोमिनेंट कर दिया था। तो इन वजूहात की वजह से मूवी की हाइप बहुत थी, लेकिन डिलीवर उस जो है वो प्लेटफॉर्म पे नहीं कर पाए। मूविंग ऑन टू नंबर 3। हाँ, बता दो, साथ साथ बताते जाओ, रुको यार। आई एम सॉरी, माय क्यू कार्ड इज इन द कार, सो आई हैव टू। आई हेट दिस मूवी एंड दिस फ्रैंचाइज। Twilight Saga Breaking Dawn, 256 मिलियन डॉलर्स। ट्वाइलाइट सागा किस किसने देखी है जी? कौन कौन फैन है? आई लव इट। एंड उसके खिलाफ अगर तुमने बोला कुछ, डंडा पीछे पड़ा हुआ है। वो सारी औरतों को ही पसंद आती है, वो पूरी की पूरी ट्वाइलाइट सागा जो औरत को पसंद आई है। नहीं, सामने आपने देखी है? आपने तो पार्ट 1 भी नहीं देखा होगा। नहीं देखा? आपने देखी टोनी? हाँ जी। कैसी लगी? अच्छी है ना दिस पार्ट। एंड ज़बापा आपने कोई फैन? नहीं, मैंने नहीं देखी। बिल्कुल आप देखें जरूर, इट्स रियली गुड। चलें, लेकिन इसकी भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 254 मिलियन डॉलर्स का इसने बिजनेस किया। ठीक है। 65% ऑफ दैट रेवेन्यू वाज बिकॉज ऑफ वुमेन, औरतों ने, और फिर अनदर 18 to 20% वाज बिकॉज ऑफ किड्स, और लास्ट जो चंक था उसके वो टिकट गोअर्स जो थे वो मेन थे, मर्दों थे। तो फॉर सम रीजन, और वो रीजन भी क्या है वो बता देता हूँ कि वैम्पायर्स
हॉलीवुड में यूजुअली उनका एक इमेज जो है वो अंडरवर्ल्ड में हमें नजर आता है या वैन हेल्सिंग में नजर आता है कि वैम्पायर्स। तो ट्वाइलाइट जो है वो बहुत एक रोमांटिसाइज्ड वर्जन है वैम्पायर्स का, जिसमें प्यार हो जाता है इनको पहले दिन ही, तो वो इस वजह से मर्दों को ज्यादा अपील नहीं कर पाई, एंड दैट वाज द ओनली रीजन। तो मूविंग ऑन टू मूवी नंबर 2, सॉरी, ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून, $352 million। ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून आखिरी पार्ट नहीं है ये, बाय द वे, इसके बाद एक और चौथा ट्रांसफॉर्मर्स का पार्ट आना है। और इस मूवी की सबसे बड़ी सक्सेस की वजह थी इसकी IMAX की प्रोडक्शन, सॉरी IMAX की प्रोडक्शन। IMAX इज 3D बेसिकली। तो इस मूवी में पूरे 2011 में हॉलीवुड ने सबसे ज्यादा जिस मूवी के अंदर 3D में फोकस किया वो ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून थी। और जिस बंदे ने इसको 3D में नहीं देखी उसने सही तरह एंजॉय नहीं किया। तो प्लीज, अगर सिनेमा में लगी हुई है, जो कि अब नहीं लगी हुई लेकिन सिनेपैक्स में भी 3D में फीचर हुई थी, मूवी खरीद के लाइए 3D में और 3D टीवी पे देखिए, यू वोंट बिलीव द ग्राफिक्स। पहले मूवी खरीदो फिर टीवी 3D खरीदो, बिल्कुल इतने खर्चे। बिल्कुल। तो मतलब अब तो सोचो 3D टीवी तो पीछे रह गया, अब LED टीवी की नई टेक्नोलॉजी की LCDs भी पीछे रह गए, और LEDs में भी अब 3D LED जो है वो नंबर 1 टॉप ऑफ द लाइन चीज इतनी अजियत काटो बैठ के। अच्छा जी, नंबर 1 पे क्या है? नंबर 1 मूवी एंड माय फेवरेट मूवी एज वेल, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज। माय फेवरेट इसलिए क्योंकि हैरी पॉटर का वाहिद पार्ट था जो मैंने देखा है। तो मूवी मेड अ वॉपिंग $381 million और तमाम रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए उसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस साल के 2011 के एटलीस्ट। सागा का आखिरी पार्ट था डेथली हैलोज पार्ट 1 था, नहीं सेकंड लास्ट पार्ट। ये मुझसे क्यों पूछ रहे सेगमेंट तुम्हारा? क्योंकि आप हैरी पॉटर की ज्यादा बड़ी फैन है मेरे से। मुझे क्या पता। नहीं, डेथली हैलोज पार्ट 1 वाज 7th पार्ट जिसको कहते हैं। नॉवल असल में एक ही थी ना, नॉवल में आखिरी पार्ट था वो। तो नॉवल की सीरीज जो है, तो अमेजिंग स्पेशल इफेक्ट्स अगेन, और फिर वो चूंकि इतनी लंबी नॉवल की एक सीरीज है जो मल्टी प्लेटिनम हिट सीरीज है, जिसकी वजह से पार्ट 1 ने इतना ज्यादा जो है वो बिजनेस किया, एंड इट ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स इन 2001, जिसकी वजह से अब हम एक्टर्स पे शुरू हो जाते हैं। अगली जो है कि किस एक्टर ने सबसे ज्यादा मूवी की, 5 से शुरू करें, 4 से शुरू करें। नंबर 1 का जिक्र पहले बता देता हूँ। तो मुझे इसलिए बुलाया था, ये सब सुना। देखिए हम ये बता रहे हैं आर्टिस्ट इतना कमा रहे हैं, मैं घर बैठ के सुन लेती हूँ, होटल के कमरे में सुनवा देते हैं। भाई लाइव का तो मजा ही। देखो जाहिद, तुमने अपने सेगमेंट को, ये बड़ा जरूरी है ज़ेबा भाई, अब आप सुने अब कितने लोगों ने पैसे इस साल कमाए, जल्दी से बताओ। नंबर 5। खामखा दिल दुखाए, हमारी तो पेमेंट ही नहीं मिलती। नंबर 5 पे number 5 actor who made the most money was Bradley Cooper, $743 million। कूपर के बच्चे तू मिल मैनू। अच्छा, मूवी एक्टर्स की रॉयल्टी जो है वो हॉलीवुड में डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट की जाती है। ये भी आपकी बात से जुड़ी हुई बात है कि मूवी तो जितना बिजनेस करती है, लिटरली इनको हर मूवी के हर टिकट सेल पे एक पोर्शन जो है वो टॉप स्टारिंग एक्टर के पास जाता है। अमेजिंग। सो आप देखेंगे कि सम्स में काफी डिफरेंस है, जितना बिजनेस मूवी ने किया उससे ज्यादा एक्टर्स ने कमाया होता है, बिकॉज दे आर द बैकबोन, उनको सही अप्रिसिएशन मिलती है, सिस्टम उनका बेसिकली ठीक है। अच्छा जी, नंबर 5 पे थे जी ब्रैडली कूपर। नंबर 4 पे हमारे पास एक्टर हैं, जल्दी से होमवर्क नहीं करके आया ना? नहीं होमवर्क हुआ है, सॉरी यार, मैं बहुत जल्दी में आया हूँ। नहीं, जिस आदमी की बीवी खूबसूरत है ऐसा हो सकता है। हाँ जी, नंबर 4 और रात न्यू ईयर्स नाइट भी थी। रॉबर्ट पैटिसन, सुंदस के फेवरेट, $750 million कमाने वाले सिर्फ और सिर्फ ट्वाइलाइट सागा से, इसलिए मैं उनको पर्सनली कोई क्रेडिट नहीं देता। अमेजिंग। क्योंकि 2011 में किसी और मूवी में फीचर नहीं हुए, ये एक किसी मूवी में फीचर हुए थे, सीरियस मूवी थी थोड़ी सी, और वो अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई थी। सो जो एक्टर एक ही सीरीज या एक ही सागा से बना हो, उसको आप एक्टर कहेंगे। एक ही गाने से या एक ही फिल्म से ये हुई ना बात। अमेजिंग। अच्छा जी, नंबर 3 पे कौन है? नंबर 3 पे कौन है? जल्दी से दिखाएं। जल्दी से दिखाएं जी। नंबर 3 आफ्टर रॉबर्ट पैटिसन, हाँ, जॉनी डेप, $1 billion $1 billion का काम किया। वहाँ का शफकत चीमा और इतना कमाया। नहीं, शफकत चीमा तो नहीं मैम, बहुत टैलेंटेड एक्टर है जॉनी डेप। तो वहाँ का टैलेंटेड तो हमारा शफकत चीमा नहीं है टैलेंटेड। नवेद बताओ। बहुत टैलेंटेड। हाँ यार, हमारा शफकत भी बहुत है। So तुम अंग्रेजी आंखों से देखते हो ना। ये नंबर 2 पे था जॉनी डेप। जल्दी से नंबर 1 दिखाएं। अच्छा, नंबर 1 इज डैनियल रेडक्लिफ, ठीक है, हैरी पॉटर, एंड दैट वाज अ लिटिल अबव $1 billion, मेरे ख्याल से $1.5 billion। जरा सम दिखाइएगा जल्दी से। देखिए कितना यंग एज में से कितने पैसे कमा लिए। देखो, हाँ बिल्कुल $1.1 billion, सॉरी। अच्छा नहीं, ये तो शिया लिबोर है, अभी ट्रांसफॉर्मर्स रहती थी भाई, नंबर 2 रहता था। दिस इज द हीरो फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज। लेकिन शिया लिब्यू जो है वो बहुत सारी और मूवीज में फीचर हुई। इज अ वेरी गुड कॉमेडी एक्टर एज वेल, इज अ वेरी गुड रोमांटिक एक्टर एज वेल, इसलिए आई थिंक ही डिजर्व्स। छोटी उम्र में कमा लिया। हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा नहीं होता, उस पर कर्ज चढ़ जाता है। पहले उसका पर्सनल सेविंग अकाउंट खोला होता है। अच्छा जी, पहले ही कर्जदार। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 इज डैनियल रेडक्लिफ, स्टार ऑफ हैरी पॉटर, एंड 1.3 बिल्कुल $1.3 billion।
और इन्होंने सबसे ज्यादा टैक्स भी अदा किया है हॉलीवुड इंडस्ट्री में, पूरी इंडस्ट्री में, व्हिच इज आल्सो सरप्राइजिंग फैक्ट, क्योंकि जब ये सीरीज शुरू हुई थी तो ही वाज नॉट इवन अ टैक्स पेयर। सीरीज के साथ साथ ये बड़े हुए हैं, टैक्स पेयर मिला इनको, टैक्स नंबर मिला है, एंड ही पेड समवेयर अराउंड क्लोज टू $14 मिलियन इन टैक्स। सही। तुम्हें अपना नाम तो याद है ना, कार्ड तो भूले, अपने आप को क्यों नहीं कभी भूलते? क्यों टोनी? मतलब कि हाँ, अपने आप को तुम कभी क्यों नहीं भूलते? मैं इन्होंने रात की बात घेर दी तो मुझे याद दिला देते हाँ ना, बिल्कुल जी, इतना प्यारा सेगमेंट किया है कि कार्ड भी नहीं था, कुछ नहीं था। एनीवे 0519257448 इज द नंबर। अच्छा ज़ेबा, पर मुझे बताएं कि आपकी वैसे आमतौर पे क्या रूटीन होती है घर के अंदर? कोई नहीं, जैसे आप लोगों की होती है। मैं क्या कोई मतलब जंगल में रहती हूँ? मतलब कराची में आप? कराची में तो कराची में इस्लामाबाद में भी फैमिली है कराची में क्या, मैं कहीं बम का वो करने जाती हूँ, चेक करने जाती हूँ, क्या है बस जैसे तुम्हारी ऐसे मेरी सुबह उठना, नाश्ता वाश्ता करना और फिर खुद बनाती है। कुकिंग का शौक है कि नहीं? बहुत शौक है। सबसे अच्छा क्या आप डिश बना लेती है? चाइनीज खाने मेरा ख्याल अच्छे बनाती हूँ, लेकिन जिनको बना के खिलाती हूँ कहते हैं नहीं तुम्हें बनाना ही नहीं आता। जिनको बना जिनको खिलाती हूँ, मैंने कहा जिनको खिलाती हूँ, बोला ही। देखिए आप एक खास जिन के लिए स्पेशल खाना होता है, लेकिन वो जिन कहता है कि आपको, आप एक खास हमारे लिए तमाम करें, फिर हम आपको बताएंगे। आपका बड़ा पैसा लगेगा, आपने आप पे करना, पूरी इंशाल्लाह ताला आप पे करना। अच्छा ज़ेबा, आपकी कुछ फैमिली इधर इस्लामाबाद में भी है? मेरे ननियाल के बहुत सारे लोग। बेसिकली आप कहाँ से, कराची से ही हैं या बचपन में कहाँ पे आपकी हुई? नहीं, मेरे अब्बू पश्तो स्पीकिंग है और अम्मी का ताल्लुक पंजाब से। अच्छा, एक्सीलेंट। और तो आप मुझे याद है बता रही थी आपके अब्बू जो है गुलाबी उर्दू बोला करते थे। मेरे अब्बू की उर्दू में थोड़ा सा एक गुलाबी अंग था ना। अच्छा। तो वो बहुत अच्छी बोलते थे, लेकिन हमारी उन्होंने इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाई कि नानी का ताल्लुक चूंकि इंडिया से था और उनकी वो डॉक्टर थी और वो उनकी ज़बान इतनी खूबसूरत थी, तो वो हमेशा कहते थे कि अपनी उर्दू इतनी अच्छी करो कि कभी ये ना महसूस हो मेरी तरह के ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। अच्छा। तो मुझे कई लोग तो कराची में मेमन समझते हैं और मेमनी में बात भी करते हैं। अच्छा। और मैं उनसे जब मेमनी में बात कर रही होती हूँ तो वो समझते हैं कि मैं मेमन ही हूँ। अच्छा से, तो पश्तो आपको आती है पूरी की पूरी? आती है। यानी पश्तो में ब्रेक अगर करवाएं अगली तो कोई मसला नहीं मसला है, प्रैक्टिस कर लें, टाइम अभी तो है, अभी है ब्रेक के नहीं जल्दी से। फिर और बहुत सारी जबानों वाले मेरे से नाराज होंगे कि आपने नए साल पे पश्तो में ब्रेक ली। अच्छा जी, जल्दी से मेमनी में कर लें आप फिर। नहीं, बस उर्दू में। चलो उर्दू में सीधी कर लें, पाकिस्तान की कौमी जबान। जी जनाब, हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक छोटा नहीं है, काफी बड़ा है, क्योंकि टीवी को ज्यादा पीटीवी को कमर्शियल मिलते हैं। तो कोई बात नहीं, हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नजूमी भी हैं और बहुत सारी हवाएं में फाख्ताएं छोड़ते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। इतनी लंबी ब्रेक, मेरे 2 कमर्शियल चलेंगे आपकी? नहीं जाएंगे। बाल बंधे या खुले, पर खुले रखेंगे तो शाम तक बाल चिड़िया का घोंसला। हेयर बैंड नो चॉइस, पर अब चॉइस है पैंटीन, जिसमें शामिल हैं तेल की खूबियाँ जो करे हेयर डैमेज कम, सिर्फ 14 दिन में। बाल बने सॉफ्ट, सुबह हो या शाम, और बालों का बांधना पैंटीन। I can't wait to watch it, yeah.